जय हिंद। अभी हम पढ़ेंगे सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के जो कार्य होता है, उस संसद की जो बैठक होता है उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में यहाँ पर समझते हैं। तो चलिए देखते हैं संसद के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है संसद के बारे में वो आर्टिकल 185 में आर्टिकल 185 में दिया हुआ है कि संसद में जो है कम से कम मिनिमम जो है वो 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। आर्टिकल 185 में दिया हुआ है कि संसद में जो है कम से साल भर में जो है मिनिमम 2 सत्र बुलाना होगा और उसके बीच का जो अधिकतम टाइम होगा वो जो है वह 6 माह होगा। इनके बीच का जो अधिकतम टाइम होगा वह 6 माह होगा और इसे 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। लेकिन इसे जो है यहाँ पर अधिकतम सत्र की चर्चा नहीं किया गया है कि अधिकतम सत्र जो है वो साल भर में कितने बुलाया जा सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 185 में जो है मिनिमम सत्र 2 बार बुलाना चाहिए, मतलब बुलाना ही पड़ेगा, और अधिकतम की कोई चर्चा नहीं किया गया है। अब देखते हैं आगे जो है व्यवहार में जो है हमारे संविधान के व्यवहार में जो है मतलब साल भर में जो है व्यवहार में 3 सत्र बुलाया जाता है। पहला जो है बजट सत्र है, दूसरा जो है मानसूत्र सत्र है, तीसरा जो है शीतकालीन सत्र है। यह व्यवहार में है, मतलब कि इसका संविधान में जो है चर्चा नहीं किया गया है कि हमारे संविधान में जो है ये 3 सत्र बुलाना ही पड़ेगा। संविधान में है कि मिनिमम जो है वो 2 सत्र बुलाना होगा और उसकी जो है अधिकतम उसके बीच का टाइम जो होगा वो 6 माह होगा। अधिकतम का चर्चा हमारे संविधान में जो है नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग जो है व्यवहार में अपने हिसाब से जो है यह 3 सत्र बुलाते हैं। पहला जो है बजट सत्र है, दूसरा मानसूत्र सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो चलिए चर्चा करते हैं बजट सत्र के बारे में। तो बजट सत्र जो है यह सामान्यतः जो है यह साल का पहला सत्र है। सामान्यतः हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सामान्यतः यह साल का जो सामान्यतः यह साल का पहला सत्र है, लेकिन इससे पहले भी जो सत्र जो है बुलाया जा सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह सामान्यतः मतलब 3 सत्र जो होता है उसमें से यह पहले बुलाया जाता है, क्योंकि यह जो है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होता है। तो यह महीना में भी पहले आ जाता है, तो इसीलिए इसे पहला सत्र कहा दिया जाता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जो है इससे पहले भी सत्र कई सत्र बुलाया जा सकता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं कि सामान्यतः यह साल का पहला सत्र है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है संयुक्त बैठक होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें शुरुआत में जो है सबसे शुरुआती बैठक है, मतलब सत्र है, तो इसमें संयुक्त बैठक होता है। और संयुक्त बैठक में जो है वह राष्ट्रपति द्वारा जो है क्या होता है कि अभिभाषण दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और दूसरा क्या होता है कि यह जो है मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर समझते क्या है कि अभिभाषण क्या होता है। यह साल का पहला सत्र होता है, इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण मतलब भाषण, एक तरह से आप कह सकते हैं वहाँ पर बैठक में भाषण दिया जाता है कि पूरे साल में जो है हमें क्या क्या करना है, पूरे साल में जो है कौन सा नीति कहाँ पर बनेगा, मतलब बाबा का बुलडोजर कहाँ पर चलेगा, केजरीवाल कौन सा काम करेगा, मतलब ये नहीं है ये, क्योंकि ये जो है यह केंद्र में नहीं आता है। तो मतलब प्रधानमंत्री का जितने भी कार्य होगा साल भर में केंद्र लेवल पर, उसका चर्चा जो है वह एक ही सत्र में कर देता है राष्ट्रपति अपने भाषण के हिसाब से कि इस साल जो है पूरे साल में क्या होगा। जैसे नितिन गडकरी जो है अभी जो है चर्चा किया था कि मतलब जो है हम रोड की जो है पूरे हाईवे की तरह बना देंगे। तो क्या है यह, इससे पहले इसका ऑर्डर लिया होगा प्रधानमंत्री से, इसका प्रधानमंत्री ऑर्डर देता है, तब यह जो है भाषण के जरिए जो है पूरे देश को बताता है। तो मतलब क्या है कि वो राष्ट्रपति जो है एक ही भाषण में अपने पूरे साल का जो है ब्यौरा को बता देता है, जिसे हम अभिभाषण कहते हैं। अब देखते हैं अब यह जो है मंत्री परिषद के मतलब मंत्री परिषद जो है इस भाषण को तैयार करता है। यह राष्ट्रपति अपने मन से तैयार नहीं करता है, इसे जो है मंत्री परिषद जो है इसे तैयार करता है कि हम पूरे साल में जो है इस साल पूरे साल में हम कौन कौन सी नीति को लॉन्च करेंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ पर क्या काम करेंगे, तो उसके बारे में एक ब्यौरा देता है। और जो है राष्ट्रपति जो है 3 इडियट्स मूवी की तरह जो है रणछोड़ दास की तरह जो है वो केवल पढ़ देता है, उसमें वो कुछ नहीं चेंज करता है, वो जो है रणछोड़ दास की तरह केवल पढ़ देता है। हाँ, यहाँ पर इतना चेंज कर सकता है कि हम कैसे बोलेंगे, हाँ हाई जेंटलमैन ये सब बोल सकता है, हेलो फ्रेंड्स ये सब बोल सकता है, जैसे खान सर की तरह जय हिंद करके वो संबोधन सूचित कर सकता है। लेकिन अपने मन से जो है उसमें कुछ बदला हेरा फेरी नहीं कर सकता है, वो जो दिया जाएगा उसे वह पढ़ देगा राष्ट्रपति। तो एक तरह से समझ लिए कि जो है यह मंत्री परिषद के द्वारा तैयार होता है, राष्ट्रपति एक केवल उसे पढ़ देता है। उसमें क्या रहता है कि साल भर में जो है प्रधानमंत्री मतलब अभी बीजेपी का पार्टी है, तो बीजेपी का पार्टी जो है साल भर में क्या करने जा रहा है उसका पूरे ब्यौरा रहता है, जिसे हम सत्र कहते हैं। मतलब सत्र में जो है वो ब्यौरा दिया जाता है।
तो ये हो गया पहला बजट सत्र। यह साल का पहला सत्र है। इसमें अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, और यह जो है ये किसके द्वारा तैयार होता है, तो यह मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार होता है। आगे देखिए, यह वर्ष भर में जो है यह वर्ष भर के नीतियों को बताता है, वही बात बोल रहा है। और दूसरा एक और बात होता है कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है तब इसमें एक और बात होता है कि इसमें भी धन्यवाद प्रस्ताव होता है। जब अभिभाषण खत्म हो जाता है, जब यह बजट सत्र खत्म हो जाता है, तब जो होता है यह जो है फिर से धन्यवाद प्रस्ताव होता है। लोकसभा में अलग होगा और राज्यसभा में जो है यह अलग होगा, राज्यसभा में यह अलग होगा। धन्यवाद प्रस्ताव इसमें क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव में यह होता है कि राष्ट्रपति साहब जो अपना ब्यौरा दिया है, राष्ट्रपति साहब जो अपना ब्यौरा दिया है, इसके लिए मंत्रिपरिषद उसे वोट करके धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है इस साल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नीतियों को बनाए हैं। यह जो नीति है वो देश के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो इसके लिए जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव के जरिए, मतलब वोट के जरिए उसे धन्यवाद देता है। तो यह राज्यसभा में होगा और लोकसभा में होगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि यह राज्यसभा में पारित हो या नहीं हो, लेकिन यह जो है लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर साधारण बहुमत से जो है धन्यवाद प्रस्ताव को पारित किया जाता है। देखिए, अब धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता कैसे है, तो लोकसभा में यह विधेयक आता है और 50% मतलब साधारण बहुमत से जो है मंत्री परिषद इसमें बहुमत करता है। और जब उसका बहुमत सिद्ध हो जाता है, मतलब 50% हो जाता है, तो यह धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। अगर यहाँ पर इतना नहीं होगा, मतलब उसका साधारण बहुमत से इसे पारित नहीं करेगा, तो वहीं पर जो है मंत्रिपरिषद का जो विघटन हो जाएगा। यह हमारे संविधान में लिखा हुआ है नहीं है, लेकिन इसे जो है एक व्यवहार के तहत जो है इसे मतलब मंत्रिपरिषद जो है मतलब लोकसभा वहीं पर भंग हो जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जिसके पास जो अभी दल है, मतलब जो अभी सरकार के पक्ष में है, उसके पास जो है वह बहुमत प्राप्त नहीं है। इसलिए क्या होगा कि लोकसभा भंग हो जाएगा। यहाँ पर लोकसभा भंग होने का डर है। अगर नहीं होगा तो विपक्षी दल जो है उसे मतलब अविश्वास प्रस्ताव के तहत जो है इसे हटाने का कोशिश करेगा, मतलब जो भी मंत्री अभी है उसे हटा देगा। तो यह जो पहले अपने आप से ही हट जाएगा, तो मतलब क्या हुआ कि ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है उसे साधारण बहुमत से जो है पारित करना पड़ता है अभिभाषण के बाद। मतलब राष्ट्रपति जब अभिभाषण दे देगा तब उसे जो है धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना होता है लोकसभा को साधारण बहुमत से। इतना समझ लिए। तो अब देखते हैं दूसरा जो है मानसून सत्र है। यह साल का दूसरा सत्र है। यह जुलाई से अगस्त में होता है। दूसरा सत्र जो है वह जुलाई से अगस्त में होता है। इसमें क्या होता है कि यह जो है इसमें विधायी कार्य होता है और अन्य चर्चा होता है। मतलब जितने भी नीति बनेगा, मतलब जो विधायी कार्य मतलब जो मंत्री बनाता है उसके बारे में चर्चा होगा और कुछ अन्य बारे में भी चर्चा होगा। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ ऊपर छोड़ दिए थे। यह जो है बजट सत्र जो है मुख्यतः इसमें वित्तीय कार्य के बारे में चर्चा किया जाता है। मुख्यतः यह नहीं हम बोल रहे हैं कि मतलब इसमें वित्तीय कार्य के ही बारे में चर्चा होता है। मुख्यतः इसमें वित्तीय कार्य के बारे में चर्चा होता है, लेकिन इसमें अन्य कार्य के बारे में भी हम जान सकते हैं। मतलब हम नहीं, मतलब वहाँ पर चर्चा हो सकता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अन्य चीज़ के बारे में भी चर्चा हो सकता है, लेकिन मुख्यतः जो है इसमें वित्तीय कार्य के बारे में ही चर्चा होता है। यह जो है फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में होता है। अब मानसून सत्र जो है वह जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में होता है। इसमें विधायी कार्य और अन्य कार्य के बारे में चर्चा होता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र। यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है। यह जो है वर्ष का अंतिम सत्र होता है। इसका जो है मतलब इसका जो अवधि है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में है। इसमें ही विधायी कार्य और अन्य चर्चा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन, तो 3 सत्र हम देख लिए। अब यहाँ पर आता है एक विशेष सत्र। विशेष सत्र क्या होता है कि स्पेशल सेशन। अब विशेष सत्र क्या होता है, देखिए ये 3 सत्र हो गया। अगर 3 सत्र के अलावा, यहाँ पर 3 सत्र के अलावा कोई अलग से सत्र बुलाया गया जिसे हम विशेष सत्र मतलब सत्र कहेंगे। तो अब विशेष सत्र बुलाया कैसे जाएगा, तो इसके लिए जो है मंत्रिपरिषद के बैठक क्या होगा, मतलब मंत्रिपरिषद के परामर्श से जो है राष्ट्रपति विशेष सत्र को जो है स्पेशल सेशन को जो है वह बुला सकता है। या मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में जो है वो 1/10 मंत्री अगर वोट कर देगा तो इसे जो है स्पेशल सत्र जो है राष्ट्रपति अपने मर्जी से बुला सकता है। मतलब अपने मर्जी से अगर वोट करेगा मंत्रिपरिषद तब अपने मर्जी से बुला सकता है। मतलब अगर 100 सीट है, मतलब 100 सीट छोड़ दीजिए, 545 सीट है लोकसभा में, और उसका 10% जो है 545 का जो है
वो 10% वोट जो कर देगा, 10% वोट अगर हो जाएगा, मतलब 10 जितना ही 545 का 10% आएगा उतना अगर मंत्रिपरिषद इसमें वोट दे देगा विशेष सत्र बुलाने के लिए, तो आराम से जो है विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। तो इसका विशेष सत्र बुलाने का क्या काम है, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, मतलब देश में जैसे जैसे पेगासस वायरस आ गया था, जैसे पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ जाए, जैसे चीन के साथ युद्ध छिड़ जाए, तो उस समय जो है विशेष सत्र को हम बुलाया जा सकता है। लेकिन उसमें भी मंत्री परिषद के सलाह पर या तो मंत्री परिषद का 10% वोट जो है, कुल मंत्री परिषद का 10% वोट होना चाहिए, तब जो है हम विशेष सत्र को जो है बुला सकते हैं। ठीक है। अब एक तो और यहाँ पर आता है, एक नया चीज जुड़ गया है, लेम डेक सेशन। लेम डेक सेशन क्या है, मतलब लेम डेक सत्र, इसका नाम है लेम डेक सत्र। ये क्या होता है, ये लोकसभा और विधानसभा, ये लोकसभा और विधानसभा का अंतिम सत्र होता है। आप देखते होंगे जहाँ पर जो मतलब अंतिम में जो बैठक, मतलब अंतिम जो समय चुनाव का जो अंतिम समय रहता है, उसमें विधायक देखिएगा आप, विपक्षी दल का विधायक और मतलब दोनों पक्ष का विधायक जो है एक तरह से मतलब मिलते जुलते रहता है। दोनों आप जो है दोनों को एक साथ देख सकते हैं। जैसे यूपी का जो है सीएम था मुलायम सिंह यादव, तो वो भी जो है काफ़ी मतलब अंतिम टाइम में जो है मोदी का बड़ाई किया था। तो ये क्या था, मतलब जो है मतलब लोकसभा का अंतिम कार्यकाल रहता है, मतलब लोकसभा जो है अब विघटित होने वाला रहता है, मतलब चुनाव जो है कुछ समय रहता है। तो मतलब चुनाव से कुछ समय पहले जो सत्र होता है, चुनाव से कुछ समय पहले जो सत्र होता है, और उसके बाद जो है अब जो है लोकसभा और विधानसभा विघटित हो जाएगा, मतलब वो अंतिम सत्र होगा, तो उसे हम लेम डेक सत्र कहते हैं। इतना समझिए कि चुनाव से पहले जो सत्र होता है उसे हम लेम डेक सत्र कहते हैं, मतलब उसके बाद जो है अब लोकसभा विघटित हो जाएगा, तो जिसे हम लेम डेक सत्र कहते हैं। इतना हो गया। अब हम इससे आगे देखेंगे वीडियो, आप लोग पीछे वाला वीडियो को देख लीजिएगा, इससे हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।